उन्नाव के संत रामविलास दास हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर यहां पर सामने आई है। मुख्य आरोपी इजराइल पुलिस की मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। आपको बता दें, इजराइल पर 1 लाख रुपए का इनाम हाल ही में पुलिस ने घोषित किया था। मुठभेड़ में यहां पर एक सिपाही को भी गोली लगी है। इजराइल ने 9 जून को 4 साथियों के साथ मिलकर बाबा मिलन की हत्या यहां पर कर दी थी। और यहां पर एसपी जयप्रकाश ने बताया है कि आज तड़के ये सूचना मिली कि इजराइल ताजपुर अंडरपास के पास है और वो किसी साथी का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने घेराबंदी की, आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और गोली लगने से सिपाही विकास भदौरिया घायल हुए। दरोगा को भी गोली लगी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। और इसके बाद टीम ने जवाबी फायरिंग की है, जिसमें इजराइल मारा गया। इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। संत हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी था उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में उसे ढेर कर दिया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग पर हमारे एक उप निरीक्षक न्यूटन सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी और दूसरे आरक्षी भदौरिया के हाथ में गोली लगी। भदौरिया घायल हो गया बुरी तरह से। इसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी। उसे तत्काल बांगरमऊ हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे डेड घोषित कर दिया गया है। उससे तमंचा और इस हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। तो जिस इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है, वहां पर पहुंचे हमारे सहयोगी गौरव शर्मा। उनकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 9 जून को हुए साधु हत्याकांड के बाद 5 आरोपी जो साधु हत्याकांड में शामिल थे, जिनमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और जो मेन मुख्य आरोपी था इजराइल, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और सानू पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। लेकिन आज देर रात लगभग 3:30 से 4 के बीच में उन्नाव पुलिस को सूचना मिलती है कि इजराइल यहाँ ताज अंडरपास के नीचे किसी का इंतजार कर रहा है, जिसके चलते उन्नाव पुलिस यहाँ पे घेराबंदी करती है। और घेराबंदी के दौरान उन्नाव पुलिस पर जो इजराइल है वो यहाँ पर इजराइल जो है वो पुलिस को चकमा देने के लिए वहां से फायर करके भागता है। लेकिन 1 लाख का इनामी इजराइल इतनी तेजी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है जब उन्नाव पुलिस यहाँ पहुंचती है। लेकिन उन्नाव पुलिस को जब उसको रोकने की कोशिश करती है, हिदायत देती है, तो वो उन्नाव पुलिस पर फायर कर देता है, जिसके चलते उन्नाव पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है और इजराइल को गोली लगती है। जहाँ यहाँ पे उसको गोली लगी थी और गोली लगने के दौरान वो घायल हो जाता है। उन्नाव पुलिस उसको आनन फानन में यहाँ से ले जाके जैसे ही अस्पताल ले जाती है, वहां पे उसको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। इजराइल जो है उसने 2 दिन पहले ही 1 लाख का इनाम घोषित किया था उन्नाव पुलिस ने, और जिसके बाद आज उन्नाव पुलिस को साधु हत्याकांड के बाद ये सफलता हासिल हुई है। और अब आपको इस मामले से जुड़ी 2 तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। पहले बुलडोजर आरोपी के घर पर चलाया गया था। इजराइल के घर पर पहले बुलडोजर एक्शन हुआ था और अब यहाँ पर उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी तो जवाबी फायरिंग में वो मार गिराया गया। यहाँ पर इस पूरे मामले में बांगरमऊ के जो इंस्पेक्टर हैं अखिलेश पांडे, उनकी पूरी टीम का ये काम था, जो उसे घेराबंदी उसकी की थी इजराइल की। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है गौरव ने, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ देखिए ये पूरी एसओजी टीम और पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। सर, किस तरीके से पूरी घटना हुई थी, थोड़ा सा ब्रीफ। जैसा आप जान रहे हैं कि 9 तारीख को यहाँ बाबा मिलन दास की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उसमें 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। तुरंत एक और अन्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था। और इसके बाद जो 2 मुख्य आरोपी थे इजराइल और सानू, ये लगातार फरार चल रहे थे और पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा उनपे जो है 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आज सुबह उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ से आए तो जानकारी मिली कि वो किसी अन्य साथी का इंतजार कर रहा है। और जैसे हम लोगों ने उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा, उसने पुलिस टीम पे फायर कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने आत्मरक्षार्थ जब उस पर फायर किया तो उस पर घायल हो गया। फिर भी हम उसकी जान की रक्षा के लिए तत्काल एम्बुलेंस से सीएससी पहुंचाए, जहां उसके डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, ये यहाँ पे जो इंस्पेक्टर बांगरमऊ है अखिलेश पांडे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरी घटना में जो मुख्य आरोपी इजराइल है घायल हुआ था और उसकी जो इलाज है, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। उन्नाव से गौरव शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।